सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज। और इससे पहले आपने वेक्टर स्पेसेस की बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ी, उसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए। लीनियर इंडिपेंडेंट सेट डिपेंडेंट, इस पर भी काफ़ी डिस्कशन होती रही। तो लेट u and v be the two vector spaces over the same field f and t is a mapping or function from u to v, then t is called linear transformation if the following conditions are satisfied: t of u1 plus u2 is equal to t of u1 plus t of u2 for all u1 u2 belonging to v, and t of a u or alpha u is equal to a t of u belongs to v and a belongs to f. In other words, t from u to v is a linear transformation if and only if ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज जो आपके पास हैं, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। t of a1 u1 plus a2 u2 and t of a1 into t of u1 plus a2 t of u2। तो यह है बेसिक कंडीशन कि कोई भी मैपिंग t फ्रॉम वेक्टर स्पेस u to v इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे हैं उसको देखना। अगली डेफिनेशन जो है दैट इज़ अबाउट नल स्पेस ऑफ द कर्नल ऑफ t। इस मैपिंग की नल स्पेस कर्नल t को जो ट्रिवियल स्पेस को इसको बोलते हैं। t फ्रॉम u to v बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द नल स्पेस n ऑफ t सजेक्ट करते हैं। कर्नल ऑफ t क्या है? u के वो सारे एलिमेंट्स u जिनका t ऑपरेट जब किया जाए t ऑफ u के शक्ल में आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। द सबसेट v कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज ऑफ t, ये हमारे पास जो v है जिसके अंदर t की सारी फंक्शनल वैल्यूज का सेट है, ये क्या कहलाता है? ये t की रेंज कहलाती है। इसको रेंज ऑफ t कहते हैं, डिनोटेड बाय r ऑफ t। सो रेंज ऑफ t कंसिस्टिंग ऑफ ऑल v बिलोंगिंग टू v सच दैट देयर एग्जिस्ट अ u बिलोंग टू u, कि u के हर एलिमेंट u के लिए उसका आंसर t ऑफ u की शक्ल में v के इक्वल है। और ये सिंपल फंक्शन की है जिसमें आप कहते हैं फॉर ईच एलिमेंट y x बिलोंग्स y इज इक्वल टू f ऑफ x। एक यूनिक उसकी इमेज होती है, वही चीज़ है। नोट दैट r ऑफ t, रेंज ऑफ t एंड नल स्पेस ऑफ t, ये जो नल स्पेस ऑफ t है ये सब स्पेस है u की, एंड इसको नलिटी ऑफ t भी कहते हैं, नलिटी ऑफ t भी कहते हैं, और ये u की सब स्पेस है। ये आपको याद रखना होगा कि ये आपके पास फंडामेंटल जो चीज़ है ये किसकी है? t फ्राम u to v है। तो नल स्पेस जो है वो n ऑफ t इसका है, और r ऑफ t जो है वो आपके पास इसका सब स्पेस सेट है। इसको रैंक ऑफ टी भी कहते हैं। आर ऑफ टी, रैंक ऑफ टी भी रेंज ऑफ टी इस नाम से जाने जाते हैं। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम u to v इज कॉल्ड 1 इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल u1 u2 बिलोंग्स टू u, u1 if not equal to, that means distinct images have elements have a distinct images. Now t is called onto, onto इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं if range of t is equal to v, कि आपके पास सेकंड सेट जो है वो किसकी इक्वल आ जाए? v की इक्वल। A linear transformation that is both 1 and onto, that means 1 and onto, जिसको आप बाइजेक्टिव का भी नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या कहलाती है? दैट इज़ नोन एज आइसोमॉर्फिज्म, कि आपके पास आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। थ्योरम यह है कि let t from u to v be a linear transformation number 1, then r of t, range of t is a subspace of v, n of t is a subspace of u, वही जो रिमार्क्स था उसके शक्ल में भी आप कह सकते हैं। let v1 v2 elements of r of 2 and ab are the scalars,
टी ऑफ U1 V1 के बराबर, टी ऑफ U2 V2। और अब इसका A1 U1 एंड B U2 बिलोंग्स टू U, क्योंकि U एक वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर लीनियर एडिशन और स्केलर सारी की सारी चीज़ें वो होल्ड करेंगी, उसके एलिमेंट हैं। एंड सिमिलरली A V1 प्लस B V2 इज इक्वल टू A V1 B V2, किसकी इक्वल हो जाएगा A ऑफ T U1, उसकी वैल्यू लगा दें, एंड B ऑफ T U2। सो ये एलिमेंट आपके पास क्या है, T कॉमन ले लें, अल्फ़ा U1 A U1 प्लस B U2, सिंस T इज़ अ लीनियर, so this element belongs to the range of T, and so it shows that range of T is a subspace of V। और ये आपके पास सेकंड में है कि let U1 U2 belong to N of T and AB are scalars, then all element क्योंकि null of space हैं उनके ज़ीरो हो जाएंगे वेक्टर्स। और फिर T मैपिंग A U1 B U2 A of T of U1 all equal to 0, so this belongs to N of T and N of T is a subspace of U। ये U का सबस्पेस है। तो ये दो चीज़ें हैं कि नल स्पेस जो होती है वो आपके पास U की सबस्पेस है और रेंज ऑफ जो है वो V की सबस्पेस है। ये अगला थ्योरम है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U to V is 1 to 1 if and only if N of T is equal to 0, which is trivial subspace। तो T11 T of U0, so U all equal to 0 vectors and N of T is the trivial। कन्वर्स में भी जाएंगे तो इसी तरह अगेन आपके पास ये कंडीशन जो है, तो यहाँ तक गोया आपके पास ये प्रूव हो जाता है। सो इन दिस वे। और के टॉपिक में इतना ही, कल इंशाल्लाह इसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लर्न करें।